दोस्तों, आज एक और इतिहासकार, एक और विद्वान, एक और लेखक जो हमारे ग्वार समाज में जन्म लेकर के अपनी लिखतों से, अपने ज्ञान से हमारी विरासत को अमीर कर रहे थे, हमें अलविदा कहकर दूसरी दुनिया में जा बिराजे हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ हमारे इतिहासकार सरदार इंद्र सिंह बलजोत जी की। वो हमें अलविदा कह के दूसरे जहां में चले गए हैं और मैं सोच रहा था कि आने वाले समय में जो हमारे इतिहासकार हैं उनके बारे में जानकारी अपने जो YouTube के सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके साथ साझा करूंगा। तो क्या होता है कि उसी समय दौरान हमारे ज्ञानी इंद्र सिंह जी हमें विदा कह के चले जाते हैं और वो जो वीडियो मैं उनकी जो लेखनी है, उनका जो इतिहास के बारे में योगदान है, उसको बनाने के बारे में सोच रहा था। आज वही वीडियो मुझे उनको श्रद्धांजलि के रूप में बनानी पड़ रही है। उनका मैं समझता हूँ कि इस दुनिया से जाना अचानक है। अभी हमें ऐसी आशा नहीं थी कि इंद्र सिंह बलजोत जी इतनी जल्दी हमें बिछोड़ा दे देंगे। हालांकि उनकी सेहत काफ़ी समय से नासाज थी। मैं जितनी बार भी कोई प्रोग्राम करता था या दूसरे प्रदेशों में जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना जाने का कोई प्रोग्राम बनाता था, तो मैं पहली कॉल इंद्र सिंह बलजोत जी को करता था कि सर जी आप भी हमारे साथ चलिए, हम इतनी तारीख से जाना चाहते हैं इतने दिनों के लिए और आप हमारे साथ चलें। तो उनका यही कहना था कि अब मैं इतनी यात्रा करने के काबिल नहीं रहा, सेहत इजाज़त नहीं देती। तो ऐसा कह के वो हमें ना बोल देते थे और आज जब वो अकस्मात सदीवी विछोड़ा दे करके चले गए हैं तो मुझे ये वीडियो उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए बनानी पड़ रही है, जो कि मैं उनकी लेखनी के लिए, उनके इतिहास के योगदान के लिए बनाना चाहता था। इंद्र सिंह बलजोत जी जो कि हमारे समाज में से दुलची का बलजोत गोत्र में से थे, उनका जो मूल स्थान है रहने का वो है गली नंबर 3, वार्ड नंबर 19, बठिंडा रोड, मंडी डबवाली, ज़िला सिरसा, हरियाणा। लेकिन उनका जो ज़्यादा जब चेतन तौर पे वो एक्टिव थे तो उनका जो ज़्यादा समय था वो चंडीगढ़ में गुजरा था। और सबसे पहला सवाल यही उनके मन में आया था कि हम कौन हैं। तो जब भी वो बैठ के ऐसे डिस्कशन करते थे तो उनका यही विचार था कि बाजीगर जो हमें कहा जाता है यह कोई हमारा पक्का नाम नहीं है, हम खुद को ग्वार कहते हैं। तो हम ग्वार मूल रूप से ग्वार ही हैं। तो इसी चीज़ की खोज करने के लिए इंद्र सिंह बलजोत जी पूरे भारत का भ्रमण भी करते हैं। दूर दूर के प्रदेशों में जहाँ उनका मन चाहता था कि यहाँ से कुछ मुझे
नई चीज़ जानने को मिलेगी अपने ग्वार समाज के बारे में, वो वहाँ तक गए और वहाँ जा कर के उन्होंने उस खोज को निरंतर जारी रखा। इस दौरान जब मैं अमेरिका में था तो मेरी बात उनसे फ़ोन पे होती थी और वो बताते रहते थे कि अब हम इस एरिया में जाके आए हैं। तो मोस्टली जो उनकी ये यात्रा होती थी, उनके साथ हमारे जगीर सिंह जी बरतिया जो AIG रिटायर हुए हैं और आजकल अमेरिका में सेटल है, वो भी उनके साथ कई बार होते थे। तो इस यात्रा में उन्होंने बहुत कुछ ढूंढ के निकाला जो हमारे समाज के सामने उन्होंने पेश किया, और वो एक किताब जो उन्होंने हमारे लिए पेश की वो सबसे अनमोल गहना कहा जा सकता है हमारे ग्वार समाज के लिए। पिता सरदार बग्गा सिंह एवं माता बीबी करतार कौर जी के घर में जन्म लेने वाले सरदार इंद्र सिंह बलजोत सबसे पहले बैंक की नौकरी में थे और काफ़ी समय उन्होंने बैंक की नौकरी में गुजारा, और इसी के दौरान वो ग्वार समाज के जो सामाजिक काम थे, जो समाज सेवा का काम था, वो करते रहे। और इसी के दौरान उनके मन में ये बात आई कि हम ग्वार हैं तो फिर हमें बाजीगर क्यों कहा जाता है। इसके बारे में जब खोज करने के लिए उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी तो वहाँ उनको जो उनकी तसल्ली नहीं हो पाई, तो फिर उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की तब जब वो बैंक की नौकरी से रिटायर हो गए, और तब उन्होंने इस तरफ ध्यान देना शुरू किया। वो अपनी पुस्तक में ही बताते हैं कि वो हरिद्वार के पंडों के पास, कुरुक्षेत्र या उसके आसपास जो भाट थे उनके पास ऐसा बहुत से लोगों को मिले और अपना इतिहास जानने की कोशिश की। और फिर वो बताते हैं कि उन्होंने जो ज्ञानी गर्जा सिंह जी के द्वारा संपादित पुस्तकें थीं, गुरु की साखियाँ, शहीद बिलास भाई बनी सिंह, उनको भी पढ़ा, जिसमें उन्होंने देखा कि भाई बनी सिंह जी बिंजरावत पवार गोत्र से हैं, और भाई लखी शाह जी बंजारा के बारे में उनको पता चला कि बाबा लखी शाह जी बंजारा बरतिया गोत्र से हैं। तो ऐसे उनकी जो जानकारी बढ़ी, और फिर वो दूसरी किताबें जो भी जहाँ से उनको मिली, जैसे कलरफुल लंबानी ट्राइब थ्रू द एजेस, वो किताब जो है वाई रूपला नायक जो IAS रिटायर्ड हैं उनकी लिखी हुई थी। और उस किताब में से उन्होंने देखा कि उसमें लिखा है कि ग्वार जाति की उत्पत्ति 3 वीर राजपूत राजकुमार परमार चौहान राठौड़, जिनके पालक माता पिता राधा एवं मौला बताए जाते हैं, से हुई है। तो उन्होंने एक और किताब पढ़ी, बंजारा भास्कर, जिसमें ग्वार समाज की उत्पत्ति शिव जी के 5 गणों से हुई बताई जाती है। और जो शिव जी के 5 गण बताए जाते हैं वो हैं परमार, चौहान, राठौड़, तोमर, यदु। तो इस तरह उन्होंने जेम्स टाड की हिस्ट्री ऑफ द राजपूत ट्राइब भी पढ़ी, जिसमें राजपूतों की कुल 36 कुलें बताई गई हैं, जिनमें गौर राजपूत एक है। तो उन्होंने मोतीराज राठौड़ की किताब गौर बंजारा जनजाति का इतिहास भी पढ़ी, और इसके बाद वो बताते हैं कि मैं ग्वालियर, मथुरा, वृंदावन, चित्तौड़, उदयपुर, राजस्थान के कई इलाकों में ग्वार समाज की खोज के लिए गया। अपनी बिरादरी के जो सियाने बुजुर्ग थे उनको मिला। हरिद्वार में जाकर के ग्वारों के पुरोहित
उनको भी मिला। अपनी बिरादरी के रीति रिवाजों को बारीकी से समझने की कोशिश की। तो ऐसे ही उन्होंने अपनी किताब में आगे जाके लिखा है कि 1604 ईस्वी में साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ तैयार की और श्री हरिमंदिर साहब में प्रकाश की। श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में 6 गुरु साहिबान, 15 भक्तों, 4 गुरु घर के प्रेमी गुरसिखों और 11 भाटों की बाणी इस श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज की। इस लौकिक बाणी में 11 शब्द बाजीगरों का जिक्र करते हुए उचारे गए हैं, जिनमें 3 शब्द श्री गुरु नानक देव जी के, 2 शब्द श्री गुरु अमरदास जी के, 2 शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी के और 3 शब्द भक्त कबीर जी के और 1 शब्द भक्त रविदास जी का है। इन शब्दों में बाजीगर को परमात्मा शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो वो आगे बताते हैं कि जब मैं अपने इतिहास की तरफ देखता हूँ तो मुझे दुख होता है कि ग्वार समाज कहाने वाली एक अनखीली कौम, जिसने इज्जत और अजमत के वास्ते अकबर के साथ युद्ध लड़ा, उस कौम का यह हश्र क्यों है। किसी समय अपने आप को राजे और सामंत कहाने वाले अपने पेट की आग बुझाने की खातिर नटों के साथ मिलकर बाजी डालने पर मजबूर क्यों हुए। मन में आता है कि अनखीली कौम के पूर्वजों से पूछूं कि उन्होंने अपने इतिहास को क्यों नहीं संभाल के रखा। सिर्फ एक ग्वार शब्द के बिना हमें विरसे में कुछ भी नहीं मिला, जो कि एक ख्याली पुलाव की तरह एक शेर की हड्डी से पूरा शेर बनाने वाली बात है। वो आगे कहते हैं कि गोवर समाज एक पूरा विकसित समाज था, जिसमें हर तरह के काम करने वाले लोग थे। श्री वाई रूपला नायक का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि ग्वार बंजारों में सुनार बंजारा, धालिया बंजारा, ढाडी बंजारा, नाई बंजारा, सिरकीबद बंजारा आदि थे। इस ग्वार समाज की अलग बोली है और हमारे पूर्वजों ने इनमें से किसी को भी संभाल के नहीं रखा। बोली कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलती और ना ही इसकी कोई लिपि हमें मिलती है, ऐसा वो खेद व्यक्त करते हैं अपनी लेखनी में। तो वो आगे कहते हैं कि जब मैं ग्वार बंजारों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए निकला तो वाई रूपला नायक की लिखी हुई पुस्तक कलरफुल बंजारा लंबानी ट्राइब थ्रू द एजेस, श्री गोकुल दास जी की लिखी पुस्तक बंजारा भास्कर और मोतीराय राठौड़ की पुस्तक गोर बंजारा जनजाति का इतिहास पढ़ने और विचारने को मुझे मिली, तो ये सारे ही लेखक विचारक गोर बंजारा जाति को भारत की सबसे पुरानी जाति कहते थे। प्रोफेसर मोतीराय राठौड़ ने तो मोहिंजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यताओं से गोर जाति का इतिहास मिलाया था। तो ज्ञानी गर्जा सिंह की संपादित पुस्तक शहीद भाई मनी सिंह के बारे में खोज भी ऐतिहासिक सबूतों के बिना विवादों के घेरे में फंसी हुई है, ऐसा उनका मानना था। जो सबूत ज्ञानी गर्जा सिंह जी ने दिए वो कुछ रूढ़िवादी लेखक मानने के लिए तैयार नहीं। शहीद भाई मनी सिंह जी पवार भिंजरावत गोद से थे, लेकिन दूसरे विद्वान इस दावे को मानने से इनकार करते हैं। हालांकि ये जो बात हमारे इंद्र सिंह बिलजौत जी ने अपनी पुस्तक में लिखी है, इसका निवारण हमारे ज्ञानी गर्जा सिंह जी ने अपनी जो पुस्तक थी शहीद बिलास भाई मनी सिंह में, उसमें एक पूरा चैप्टर इसी बात के लिए दिया है कि जो भाई मनी सिंह जी थे वो
हमारे समाज से संबंधित थे, बिंजरावत गोत्र से संबंधित थे, और उन्होंने बहुत लंबी तफसील के साथ ये साबित किया है। वो इस घटना का जिक्र करते हैं कि एक दिन चमकौर साहब मैं दर्शन करने के लिए गया। गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब के इतिहास बोर्ड के ऊपर गड़ी छोड़ने समय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई संगत सिंह को अपनी कलगी और अपने बस्तर डालने के लिए दिए थे, और एक तरफ ऊंचे बुर्ज के ऊपर गुरु साहिब जी की एक फ़ोटो में भाई संगत सिंह जी को कलगी सजा रहे दिखाया गया है। तो 15-20 दिनों बाद जब मैं दोबारा दर्शन करने चमकौर साहिब में गया तो देखा कि इतिहास बोर्ड के ऊपर इतिहास तो वही लिखा है, पर ऊंचे बुर्ज के ऊपर जो फ़ोटो है उसमें श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को भाई जैता जी को कलगी सजा रहे दिखाया गया। तो वो कहते हैं कि आप समझ सकते हैं कि गुरु जी के एक सच्चे सिख के मन में क्या गुजरी होगी और हर सिख इसके बारे में क्या सोचता होगा। यह घटना मैंने खुद देखी है, ऐसा इंद्र सिंह बलजौत जी कहते हैं कि ऐसी कई और घटनाएं जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ की हैं वो समाज के और सिख इतिहास को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। सरदार इंद्र सिंह बलजौत जी अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि मैं अपने पूर्वजों का इस बात के लिए धन्यवादी हूँ कि उन्होंने चलो हमें एक शब्द ग्वार तो दिया, और वो ग्वार शब्द को लेकर के काफ़ी आसवन थे कि ये जो ग्वार समाज का इतिहास है यह बहुत विशाल इतिहास है। वो अपने पिताजी के बारे में जिक्र करते हैं कि एक बार मैंने पढ़ाई छोड़ करके काम करने का मन बना लिया, तो मेरे पिताजी ने मुझे रोका और उन्होंने कहा कि नहीं, यह पढ़ाई जो है ये एक तीसरा नेत्र होता है, और अगर आपने पढ़ाई ना की तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। सरदार इंद्र सिंह बलजौत जी लिखते हैं कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो मेरे पिताजी की बदौलत है। आज इस समाज का यह हाल है कि पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि आज के युग में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जो आज भी यह बच्चों को नहीं पढ़ाते वो आने वाली पीढ़ियों में बहुत पीछे रह जाएंगे और हमारा समाज उन्हें कोसेगा। उन्होंने आगे कहते हैं कि समाज के मौजूदा वारसों को अभी भी संभल जाना चाहिए। जो विद्या है, शिक्षा है, वो एक तीसरी आंख है जिसको बचाने के लिए सभी को ध्यान देना चाहिए और बच्चों की शिक्षा की ओर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करने चाहिए। तो वो कहते हैं कि यही शिक्षा अगर ना मिली होती तो हमारे समाज में से हरिचंद जी, जिन्होंने डबल गोल्ड मेडल जीता है लंबी दौड़ में एशियाड खेलों में, और मिल्खा सिंह जी जिन्होंने ओलंपिक की खेलों में दौड़ में बहुत बढ़िया रिकॉर्ड बनाया, तो ऐसे आदमी हमारे समाज में से पैदा नहीं हो सकते अगर हम शिक्षा की ओर और खेलों की ओर ध्यान नहीं देते। सरदार इंद्र सिंह बलजौत जी आगे लिखते हैं कि मैं अपने उन साथियों का ध्यान भी इस तरफ खींचना चाहता हूँ जो अपने पूर्वजों से खुश नहीं, जिन्हें अपने आप को इस ग्वार बाजीगर समाज से नाता तोड़ लिया है। वह ये भूल चुके हैं कि वह अपने वारिस
भाव अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं। हमें यह विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिया, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमें अपने वारसों को देने के लिए क्या छोड़ चले हैं। मैं भी बाकी सभी पढ़े लिखे समाज जो बाजीगर के नाम से पीछे हटते हैं को बताने का प्रयत्न किया है कि हम बाजीगर नहीं हैं। यह एक दूसरे कित्ते की तरह एक कित्ता था जो हम ग्वारों को रोज़ी रोटी के वास्ते अपनाना पड़ा। लोगों ने हमें बाजीगर नाम दे दिया। और इंद्र सिंह बलजोत जी आगे कहते हैं कि मैं अपने समाज को बताने की यह निमानी सी कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह गलती से शेर गधों में पलकर अपना आप भूल जाता है, पर फिर भी वह शेर ही रहता है। जब इस शेर को अपनी पहचान हो जाएगी तो वो दहाड़ मारकर सभी गधों को पछाड़ देगा, ऐसा उनका मानना था। इसी पुस्तक में सरदार इंद्र सिंह बलजोत जी लिखते हैं कि मैं धन्यवादी हूँ सरदार जगीर सिंह बड़तिया पटियाला का और सरदार श्याम सिंह मुछाल बडरूखा वालों का, जिन्होंने मुझे कई किताबें जो ज़रूरत वाली थी वो मुहैया करवाईं और इस ग्वार समाज के रीति रिवाजों की बारीकियों को समझाया। मैं तो अपनी ग्वार बोली भी नहीं जानता था। सरदार श्याम सिंह जी ने अपनी ग्वार बोली सीखने में मेरी अनथक मदद की और बिरादरी की अंदरूनी इलाकाई जानकारी मुझे बखूबी समझाई। वो आगे कहते हैं कि मैं धन्यवादी हूँ अपने उन बुज़ुर्गों का जिन्हें मैं मिला और अपने ग्वार समाज के बारे में पूछता रहा। उन्होंने खुश होकर के मेरी मदद की जो मैं सही सही लिख सका। इंद्र सिंह बलजोत जी ने जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने सबसे पहले तो जो पहला चैप्टर है वो है अमीर सभ्यता की कीर्ति गाथा, और फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पंजाबी में जैसे वड मुल्ला इतिहासक दस्तावेज़। फिर उन्होंने लिखा मुझे लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी और ग्वारों के बाजीगरों की शुरुआत कैसे हुई और ग्वारों के कित्ते, ग्वारों की न्याय प्रणाली, ग्वारों के जो त्यौहार और मेले, ग्वारों की रस्में रिवाज, ग्वारों की बोली, और फिर उन्होंने जो मेन जो इसमें दिया है कि ग्वारों का सिख धर्म के साथ संबंध, उसमें भाई मनी सिंह जी, भाई बचित्र सिंह जी, भाई दयाला जी, भाई लखी शाह बंजारा जी, ऐसे इनके बारे में चैप्टर दिए हैं, लेख दिए हैं। और बंसावली नामा शहीद भाई मनी सिंह जी भी दिया है। और पुस्तक के अंत में जो पुस्तकें जिनसे उन्होंने ये सारे हवाले लिए हैं उनका जिक्र किया है। तो ऐसे ये जो पुस्तक उन्होंने लिखी है एक बहुमूल्य पुस्तक बन जाती है। बाकी उनका जो काम उन्होंने बाद में हिंदी में इसी पुस्तक का कुछ ट्रांसलेशन किया जो सिख धर्म में ग्वारों का रोल है उसके बारे में है। वही सब जो शहीद हो चुके हैं हमारे ग्वार समाज से, उनके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल से एक 30 सफ़े की किताब भी निकाली है। इंद्र सिंह बलजोत जी के साथ जो हमारे और लेखक इतिहासकार खास करके जो हमारे समाज से संबंधित थे उनका बहुत वास्ता रहा है। वो ऐसे ही हमारे राजस्थान से जो एक बहुत बड़े विद्वान महेश बंजारा जी हैं, उन्होंने अपनी यादें भेजी हैं, वो भी आपके साथ हम साझा करते हैं। इंदर सिंह जी बलजोत साहब ने जब ये किताब
गौहर राजपूतों के अनमोल रतन लिख दी थी। उसके बाद में वो फुलेरा मिलने आए थे। फुलेरा कासरोदा मेरे घर 3 दिन रुके थे और 4-5 प्रति मुझे दे के गए थे। और मैंने जो किताब लिखी थी न, गौर बंजारों का स्वर्णिम इतिहास, उस पूरी किताब को उन्होंने पढ़ा था। पढ़ने के बाद में मुझको कहा कि इसमें कई फालतू बातें हैं, वो अपने संबंध में नहीं है और किताब का कलेवर बढ़ जाएगा, इसलिए इसे काट दो। तो बहुत सी चीज़ें काट दी। काटने के बाद कहा इसके 3 ग्रुप कर दो। पहले ग्रुप में इतिहास डाल दो, दूसरे ग्रुप के अंदर धर्म डाल दो, तीसरे ग्रुप के अंदर मीटिंगें, कल्चर, गीत गाड़ी, संस्कृति, रीति रिवाज, उनको डाल दो। ऐसे फिर उन्होंने किताब के 3 पार्ट करवाए। मैंने उन 3 पार्ट को कर दिया। इसके बाद में मैं उन्हें दादू दयाल जी का वो जो स्थान था नरेना से इधर दादूपाल का, जहाँ उनका अंतिम बार जो देखे गए थे, वो दिखाने के लिए गया था। तो मैं चला रहा था स्कूटी, पीछे वो बैठे हुए थे। फिर रास्ते में एक गुजरी महिला दिखाई दी कि मैं इनका फ़ोटो खींचूँगा, चलो भाई खींचो फ़ोटो। तो उन्होंने वो फ़ोटो तो खींचा, लेकिन उसके बाद में उन्होंने छाती पर हाथ लगाया। ये फिर काफ़ी देर तक लंबी लंबी सांसें ली। फिर कहा कि यार मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरे हार्ट की बीमारी है। फिर हम जल्दी जल्दी वापस आ गए। इस तरह हमारी दूसरी यात्रा वहाँ दादूपाल का की साथ साथ हुई थी। इंदर सिंह जी साहब का मालूम 12 सितंबर शनिवार के दिन हंसराज जी नामसोद सांगरिया वालों ने फ़ोन पर मुझे बताया। तब मुझे पता चला कि हमारे आदरणीय इंदर सिंह जी का स्वर्गवास हो गया है। तो वो हमसे उम्र में 10 साल बड़े थे और एक तरह से हमारा पिता पुत्र की तरह नाता था। मजाक भी कर लिया करते थे, बहुत सी सलाह मशवरा होता था। मैंने उन्हें काम बांट रखा था कि भाई जैसे महाराष्ट्र की कोई बात होगी तो मोतीराज जी जवाब देंगे, महाराष्ट्र का इतिहास के बारे में वो जानते हैं। ऐसे पंजाब की हिस्ट्री का कोई मामला आएगा तो उसका जवाब इंदर सिंह जी साहब देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा समझते हैं। हम राजस्थान में इतना नहीं समझते पंजाब की हिस्ट्री के बारे में, तो वही जानते हैं। तो हमने उनको पंजाब की हिस्ट्री का मुखिया बना रखा था कि जो भी तर्क करना है पंजाब की हिस्ट्री से संबंधित, आप इंदर सिंह जी साहब से संपर्क करें। उनसे सलाह मशवरा करने पे ही बात फाइनल होती थी। तो अब खैर वो हमको सबको छोड़ गए। हमें दुख है कि हमारा एक साथी विद्वान इस दुनिया से कूच कर गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को उनकी कमी सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और उन्होंने जो किताब लिखी, ऐसा कहते हैं गीतड़ा और भीतड़ा अमर होते हैं। गीतड़ा का मतलब होता है जो कोई गीत लिखा है वो अमर रहेगा, या जिसने कोई भीतड़ा या कोई पक्का मकान बनाया या शिलालेख लिखा या किताब लिखी, वो चीज़ अमर रहती है। इसलिए इंदर सिंह जी साहब हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगे और वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और उनके परिवार के दुख में हम सब शामिल हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अजमेर में बंजारा समाज का एक मंदिर है जिसका नाम है गोपाल मंदिर, वो पुष्कर में है। उसके ऊपर गोपाल ब्राह्मण जो है उसके भाइयों ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो उसकी एक राजस्थान के बंजारा समाज की मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी इंदर सिंह जी बलजोत साहब पधारे थे और भूदेव सिंह जी भी थे और भी साथी लोग थे। वहाँ क्या था कि मीटिंग के अंदर बहुत सी बातें थी, लेकिन सारे आदमी साइलेंट थे। केवल इंदर सिंह जी ही खड़े होकर माइक पर सवाल पूछते थे। कोई सवाल नहीं पूछ रहा था कि भाई ये ऐसा होगा तो इसमें ये होगा, ये नहीं होगा तो इसमें ये होगा, तो बताओ कैसे होगा। ऐसे सब साइलेंट थे, कोई नहीं बोल रहा था, कोई विरोध मतलब बात ही नहीं बताता था। इंदर सिंह जी बलजोत साहब ने खरे खरे सवाल पूछे कि अगर ये मंदिर का कब्जा कैसे आप हटवा सकते हैं, कैसे आपको काम करना है। ऐसे बहुत सी उन्होंने, क्योंकि वो तो वकील थे ना, तो वकील होने के कारण बहुत से पैंतरेबाजी फिर वहाँ उन्होंने बताई।
और हम मीटिंग में साथ थे। फिर उसके बाद में हम दूसरे दिन तारागढ़ अजमेर घुमाया, नीचे दरगाह दिखाई, 2.5 दिन का चौपड़ा दिखाया। फिर ऊपर जीप में बैठ कर के गए, ऊपर तारागढ़ देखा, तारागढ़ की फोटोएं देखी, तारागढ़ से अजमेर कैसा दिखता है वो देखा। पुष्कर घुमाया, बूढ़ा पुष्कर दिखाया जहाँ भगवान राम ने उनके पिता दशरथ जी का जो पिंडदान किया था वो बूढ़े पुष्कर में हुआ था, वो दिखाया। विश्वामित्र का तपबंग कहाँ हुआ था वो जगह दिखाई। ऐसे हमारी मुलाकात दूसरी अजमेर में हुई थी। अजमेर की यात्रा में उनके साढ़े साहब भी साथ ही थे। पुष्कर वगैरह घूमने के बाद में फिर हम अलग अलग, फिर इसके बाद में इधर फुलेरा भी आना हुआ था, तो सांबर में नमक की झील में नमक कैसे जमता है वो भी दिखाया था। सांबर की कॉलोनी दिखाई, शाकंभरी माता का वो क्या कहते हैं ये देवयानी दिखाई। सांबर सिटी कैसी है, अपनी कॉलोनी कैसी है, अपने समाज में चाय पानी पिलाने के लिए लेके गया, वहाँ हम साथ ही थे। और उनकी मधुर यादें तो यादें ही हैं। बलजोत साहब से मेरी पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी। तो दिल्ली से लौटते टाइम उन्होंने कहा चलो मेरे गांव दिखा के लाता हूँ। तो मैं उनके साथ में मंडी डबवाली उनके गांव गया, वहाँ रात को खाना खाया, उनके यहीं रहा रात को। तो उन्होंने मक्खन खाने के लिए, खाना खाते टाइम मक्खन भी पेश किया, मगर मैंने उसको ये समझ के खाया कि यार ये बाज़ार से लाए होंगे। लेकिन बाद में सुबह मुझे उन्होंने अपने 20 भैंसें दिखाई अंदर बाड़े में। मैंने कहा यार इंदर सिंह जी कमाल कर दिया, मैंने तो कंजूसी से खाया था मक्खन, और मैं तुम्हारे मक्खन खाने दोबारा आऊँगा, ये भैंसें रात को क्यों नहीं दिखाई आपने जो मैंने कंजूसी से मक्खन खाया। ऐसे हम मजाक किया करते थे उनसे, जब भी फ़ोन पे बात होती तो यही कहता था भाई सरदार जी मैं तो एक बार मक्खन खाने ज़रूर आऊँगा। ऐसे हम उनसे मजाक किया करते थे। ये हमारी पहली मुलाकात हुई थी। धन्यवाद। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਜੌਤ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। इंदर सिंह बलजौत जी अब जहाँ चले गए हैं वहाँ से कोई वापस नहीं